अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो और अल्लाह ताला हमारे लिए ये रमज़ान का महीना बहुत ज़्यादा बरकत वाला बना दें, हमारी इबादतें कबूल फ़रमाएँ, हमारे रोज़े कबूल फ़रमाएँ। आमीन सुमा आमीन। और जिन बच्चों के बच्चियों के रिश्ते नहीं हुए उनके इस रमज़ान में रिश्ते हो जाएं और अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि फ्रिज कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो ये व्लॉग जो आप लोग देख रहे हैं ये संडे का व्लॉग है। तो फिर मैंने सोचा कि क्लीनिंग कर ली जाए, क्योंकि रमज़ान के आने से पहले जो क्लीनिंग हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर रमज़ान में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है, रोज़े की हालत में इतना ज़्यादा काम होता नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो क्लीनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैं कर रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग सारी। और यकीन करें मेरा संडे का सारा दिन ना इसी उसमें गुजरा के ये पहले फ्रिज साफ़ किया, उसके बाद घर सारा साफ़ किया, फिर किचन सारा साफ़ किया, कैबिनेट्स वगैरह सब कुछ। और अब मेरा हुलिये से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मैं काम कर चुकी थी, इसलिए बिल्कुल गंदा हुलिया हो रहा है मेरा। तो बस यहाँ मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। मैंने क्या किया था, स्प्रे बॉटल ले ली थी, उससे मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ और मतलब स्प्रे करके ना फिर कपड़े से इसको साफ़ करती जा रही थी। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और फिर मैंने सोचा कि अब इसमें बोतल बहुत सारा बोतलें भी थी बहुत सारी। तो मैंने कहा पता नहीं उसमें आबे जमजम है सादा पानी है, क्योंकि आबे जमजम वाली भी थी। फिर मैंने उसको ज़मीन पे मतलब नहीं फेंका ना उसमें सिंक में फेंका। फिर मैंने उसको क्या किया, गमला है हमारे घर वहाँ फेंक दिया कि मतलब इस तरह गटर में भी नहीं जाएगा और गुनाह भी नहीं मिलेगा। और बाकी अभी आप देख लें कि कितना ज़्यादा क्लीन हो गया। बाकी यहाँ मैं बिफ़ोर और आफ्टर की पिक भी लगा दूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैंने बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ें रखी हैं, जिसमें ये पीनट बटर हो गया और उसके बाद रोज़ वाटर, क्योंकि रोज़ वाटर मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेश रहती है। फ्रिज की क्लीनिंग करने के बाद आ गई थी मैं किचन की क्लीनिंग करने। कैबिनेट्स, ये वाली जो कैबिनेट है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि इसमें हमारे सारे मसाले वगैरह पड़े हुए हैं, जैसे कि काली मिर्च हो गई और ऑलिव ऑयल हो गया, बिरयानी और बिरयानी मसाला जो हो गया, और उसके बाद बेसन, मैदा, इस तरह की सारी चीज़ें ना वो इसका कैबिनेट में होती है। तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें निकालनी होती हैं। तो यहाँ बस मैं वही कैबिनेट जो है वो साफ़ कर रही हूँ और अच्छा खासा टाइम लग जाता है। जो बंदा इंसान कहता है ना कि कोई नहीं इतनी देर तो नहीं लगेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस तरह की छोटी छोटी सारी क्लीनिंग करने पे। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ से सारी क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने कपड़ा लेके ना उससे सारा ये साफ़ कर लिया, गीला कपड़ा लेके, ताकि सारा साफ़ हो जाए और फिर कुछ रहे ना। मैं यहाँ ना कुछ लोग होते हैं मतलब अखबार बिछा लेते हैं, तो मैं इन कैबिनेट्स में ना अखबार नहीं बिछाती, क्योंकि वैसे ये बिल्कुल साफ़ है। तो फिर मैं इनमें ना कैबिनेट्स में ना अखबार नहीं बिछाती होती। तो बस यहाँ जो है मैं ये कैबिनेट्स की सफाई ही कर रही हूँ। तो बाकी आप बताएं, आप लोगों ने भी रमज़ान के आने से पहले ये पहले रमज़ान क्लीनिंग लाजमी कर ली होगी। तो देखिए अब ये बिल्कुल साफ़ कर लिया था मैंने। उसके बाद अब ये देखें पहले कैसा था और अब कैसा। और मैं बिफ़ोर और आफ्टर की पिक भी यहाँ लगा दूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सारी यही चीज़ें थी पहले भी और अब भी यही चीज़ें हैं। लेकिन एक इस तरह फैला के रखने से और एक ऑर्गेनाइज करके रखने से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है ना। बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये बॉक्सेस वगैरह थे, इनको मैंने धोने हैं और ये मैंने इस तरह क्लीन हो गई। बाकी फिर जब मैंने ये क्लीन कर ली, मैंने कहा अब कबर्ड्स को भी क्लीन कर लिया जाए। तो मैंने स्कॉच ब्राइट लिया और स्कॉच ब्राइट से साफ़ की, तो ये बहुत जल्दी साफ़ हो गई। फिर मैंने पूरा किचन किया, आप यकीन करें मैंने पूरा किचन चमकाया है इस तरह करके। तब आप लोग देखें कि मतलब पूरा ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगा और हो गया। लेकिन जो चूल्हे के ऊपर है ना, उसके जो चिमनी है हमारी, उस पे आप यकीन करें इतनी ज़्यादा चिकनाई थी और वो उतर भी नहीं थी रही थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने लोहे वाली, जो हम तो लोहे वाली सुब्बी कहते हैं उसको, जो लोहे वाली सुब्बी होती है उससे रगड़ा। और जाहिर बात है लोहे की होती है, मेरे नेल्स पे लग लग के मेरे जो नेल्स हैं ना सारे टूट गए थे सारे। ये सारी मैंने साफ़ की और वैसे ही प्रॉपर साफ़ नहीं हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई थी। तो बस यही सारी क्लीनिंग की, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है रमज़ान में और टाइम भी नहीं मिलता। और मैंने क्लीनिंग करने के बाद क्या किया, मैंने कहा चलें वो भी साफ़ कर लेती हूँ किचन की, ये जो चेंज करनी होती है। तो यहाँ भी किचन की में जो फॉयल मैंने बिछाई हुई है उस पर चूल्हे पे, तो ये भी मैं चेंज कर लूँ। तो आप लोग देख लें कि सारा गंद जो है वो फॉयल पे और नीचे से जो चूल्हा है वो बिल्कुल साफ़ है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी रह जाती है। तो यहाँ मैंने जो है वो फॉयल जो है वो डाल ली है। बाकी क्या आप लोग, मैंने एक
चीज़ सोची है कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अभी क्या सोचा है। तो ये आप लोग जो देख रहे हैं ये है ईदी हसीब की, क्योंकि रोज़े की हालत में ना नहीं जाया जाता, रोज़े के बाद भी ना मतलब थकन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो नहीं जाया जाता। तो फिर अम्मी ने कहा कि ना हम ईदी ना पहले दे आते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। तो आपको पता है कि लड़कों की ईदी में इतनी ज़्यादा चीज़ें तो होती नहीं हैं, बेसिक बेसिक सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ 2 ड्रेसें हैं हसीब के जो कि मैंने स्टिच करवा के ही भेजे हैं, क्योंकि आपको पता फिर बाद में ना दर्जी जो हैं उनके नखरे वो तो फिर करते नहीं। फिर मैंने स्टिच करवा के ना इस तरह के पैकेट्स ले लिए थे और इसमें मैंने वो कर लिया, इनको पैक कर लिया। और ये ब्राउन कलर का है। उसके बाद जो दूसरा है वो लाइट कलर का है, वो भी मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो वो ये इस तरह का लाइट कलर के इस पर कढ़ाई करवा ली थी। आपको पता है लड़कों की यही शलवार कमीज़ की होती हैं डिज़ाइनिंग वगैरह सारी, और क्योंकि लड़कियों के तो बहुत ज़्यादा फैशन होते हैं, लड़कों की बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल सी चीज़ें होती हैं। तो बाकी कफलिंग्स वगैरह भी मैं देती होती हूँ, कफलिंग परफ्यूम, और लेकिन वो मैं इतनी दफ़ा दे चुकी हूँ ना कि अब मेरा बिल्कुल भी इस दफ़ा मैंने कहा कि नहीं। और वैसे भी अभी हसीब की बर्थडे भी आनी है इंशाल्लाह, तो उस वो तब भी मैंने बहुत कुछ देना। मैंने बहुत अच्छी एक यूनिक सी थीम सोची हुई है। तो यहाँ खेड़ी है ब्राउन सूट के साथ पहनने के लिए, और ये लिया था मैंने परफ्यूम फॉग ग्रीन वाला। हसीब को बहुत ज़्यादा ये मतलब अच्छा लगता है, ये वाला पसंद है, तो फिर मैंने ये लिया था। तो बस अल्लाह ताला जी जिन जिन लोगों की ईदियाँ जानी है आनी है, अल्लाह ताला जी उन सब के नसीबों में करें पहनना उसको, और बस अल्लाह ताला जी सब के नसीबों में पहनना करें, आमीन सुम आमीन। बाकी ज़ाहिर बात है ईदी लेके जानी थी तो खाली हाथ तो जाया नहीं जा सकता था। तो फिर ये मंगवाया है केक, लेकिन 2 पाउंड का मंगवाया तो वो मिला नहीं, तो भाई 2-2 पाउंड 1-1 पाउंड का ना 1-1 ले आया। तो एक है कैडबरी चॉकलेट और एक है डेथ बाय चॉकलेट। मैंने गोरमे से मंगवाया था, क्योंकि गोरमे के जो केक है ना उनका भी टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैंने गोरमे से ही मंगवा लिया था। और ये मैंने जो बिल है ये मैंने फ़ौरन उठा लिया था कि ये ना साथ चला जाए, और जो इसके ऊपर भी कीमत लगी हुई थी ना इसको भी मैंने रिमूव कर दिया था। तो बस ये है हो गई हसीब की ईदी। बाकी फूल वगैरह अम्मी वगैरह ले लिए थे, मतलब बुके बनवा लिया था, क्योंकि अच्छा लगता है कि लड़कों के लिए भी बुके लेके जाना, हमेशा गर्ल्स के लिए आता है लेकिन बॉयज़ के लिए भी लेके जाना चाहिए। और बाकी माशाल्लाह 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 मेरी सास बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो जब भी ऐसा होता है ना कि अम्मी लोग जाते हैं तो वो मेरे लिए खाना ज़रूर भिजवाती हैं, और वही खाना भिजवाती हैं जो उस दिन बना होता है। मेरा हिस्सा वो पहले से डाल के रख देती है। तो यहाँ आप देखें कि पहले उन्होंने ट्राइफल था वो भिजवाया, उसके बाद ये राइस हैं, सालन और रोटियाँ, इवन के रोटियाँ तक भिजवाएँ कि मुझे कुछ बनाना ना पड़े। तो मेरी सास माशाल्लाह ऐसा बहुत ज़्यादा करती है और हमेशा करती हैं कि ऐसा हो ना कि अम्मी कभी अम्मी वगैरह मिलने भी जाएं तब भी ना वो इसी तरह करती हैं। तो बाकी ये था आज का व्लॉग। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि, तो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैंने एक आइडिया सोचा है, और वो आइडिया ये है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरा महीना व्लॉगिंग करूं, मतलब पूरा फर्स्ट रोज़े से लेके लास्ट रोज़े तक, सहरी से लेके अफ्तारी तक, मतलब पूरा डेली व्लॉगिंग हो जाएगी वो, और वो हमारा बन जाएगा। हम उसको नाम देंगे फ़र्स्ट रोज़ा या सेकंड रोज़ा या रमज़ान, मतलब कोई भी हम उसको नाम दे लेंगे, वो नाम भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो एक व्लॉग हो जाएगा कि व्लॉग की पूरी सीरीज़ हो जाएगी, या रमज़ान सीरीज़ कह लेंगे हम उसको, रमज़ान सीरीज़ व्लॉग 1, रमज़ान सीरीज़ व्लॉग 2। आपको पता चल जाएगा ये पहले रोज़े का है, ये दूसरे रोज़े का है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इससे ये होगा कि मैं सहरी से लेकर अफ्तारी तक आप लोगों को अपनी रूटीन दिखाऊँगी, और उसके बाद कुछ रेसिपीज़ भी शेयर हो जाया करेंगी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।